जय दोस्तों, वंदे मातरम। बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है और एनडीए को भारी बहुमत से जीत मिला है। सरकार उनकी बन गई है। नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री रहेंगे, ये निश्चित भी हो गया है, तय भी हो गया है। मोदी की तरफ से भी हरी झंडी है नीतीश कुमार के लिए। जो कयास लगाए जा रहे थे कि एनडीए में अगर बीजेपी को ज्यादा सीट आता है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, लेकिन ये सब को एक साइड में रखते हुए नीतीश कुमार का कंफर्म हो गया है, मुख्यमंत्री बनेंगे वो। लेकिन मैं यहाँ पे विश्लेषण करना चाहता हूँ आरजेडी का। आरजेडी की जो हार हुई, हार भी नहीं बोल सकते, एक तरह से जमानत जब्त हो गया। तो ये चीज क्यों हुआ? हाँ, अगर कुछ सीटों से अगर उनकी हार होती तो इसे माना जा सकता था कि चलो कांटे की टक्कर हुआ, या ज्यादा सीट से अंतर से इनकी हार नहीं हुई है। लेकिन तेजस्वी यादव जो है खुद का सीट किसी तरह बचा पाए हैं, क्योंकि वो हारते हारते जीत गए हैं और उनका भाई दूसरा तेज प्रताप यादव वो भी हार गए हैं। इसमें विश्लेषण में कुछ मैं पॉइंट बताऊंगा जो कि तेजस्वी यादव को, मैं तो नसीहत नहीं दे रहा हूं, लेकिन उन्हें एक बार सोचना चाहिए था। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा भाइयों कि घर में कलह इनका सबसे बड़ा कारण बना। पहला कारण घर का कलह भी हुआ, जिसमें भाई और भाई में फूट हुआ। भाई भाई में फूट होने के कारण सीधे 43 सीट के ऊपर जो है इसका असर देखने को मिला। जी हाँ, 43 सीट पे तेज प्रताप यादव ने अपने कैंडिडेट खड़ा किए थे और उसके बाद ये 43 कैंडिडेट जो थे इनके, ये कहीं ना कहीं से एनडीए को न टक्कर देके सीधे तेजस्वी यादव का वोट को काट रहा था। तेज प्रताप यादव को भी पता था, पूरे न्यूज मीडिया को भी पता था कि तेज प्रताप का एक भी कैंडिडेट नहीं जीतेगा, यहां तक कि तेज प्रताप भी हार गया। लेकिन उसने जितना भी वोट लाया वो सब तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल का वोट काटा। तो 43 सीट पे सीधे के सीधे तेजस्वी को घटा हुआ यहाँ पे। जबकि इनको ये करना चाहिए था कि इलेक्शन से पहले अपने भाई को किसी तरह मना लेना चाहिए था। जैसे अपनी बहन को रोहिणी आचार्य और मीसा भारती दोनों रूठ गई थी, उन्हें बचाया इन्होंने और मना के वापस लाया। तो उसी तरह से तेज प्रताप यादव को भी कहीं ना कहीं वापस लाना था। फर्स्ट में यहाँ पे थोड़ा सा पिछड़ते हुए दिख रहे थे तेजस्वी यादव। दूसरा कारण जो है तेजस्वी यादव का, मुस्लिम फैक्टर, जिसे कि सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है। एक अहंकार होता है ना कि जो यादव है और मुस्लिम है वो मेरा वोट है और दोनों मिला के 32% वोट आ जाएगा और हमारी जीत निश्चित हो जाएगा। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि अवैसी भी बीच में है और नीतीश कुमार भी बीच में है। इससे क्या होगा, मुस्लिम का जो वोट है उसमें सेंध हमारी होगी। लेकिन उसको वो दरकिनार करके, जबकि अवैसी इनके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार था और वो महज 6 सीट मांग रहा था, जबकि इनको क्या करना चाहिए था, 6 सीट खुद से दे देना चाहिए। क्योंकि अवैसी अगर अपना अलग से भी कैंडिडेट उतारता है तो हर बार 5-6 सीट ले ही आता है, और वही इस बार भी हुआ। अवैसी जो है 5 सीट फिर से जीत गया वहां बिहार के अंदर। उनका एक फैक्टर होता है कि मतलब मुस्लिम का वोट लो, उससे अपना कुछ सीट जीत लो, किसी से गठबंधन करके और फिर से पैसा कमाने की भांज लगा लेता है। तो अवैसी से अगर गठबंधन हो जाता है इसका, तेजस्वी यादव का, तो जितने भी ये 5 सीट थे, ये 5 सीट तो आते ही आते हैं अवैसी वाले, और बाकी जो बिहार की मुस्लिम सीट है या मुस्लिम जहां पे ज्यादा जनसंख्या है या मुस्लिम का जितना भी वोट है उसमें प्रॉपर से हमारी जो है तेजस्वी यादव कर लेते। एक अवैसी के 5 से 6 सीट के बदले इनको लगभग पूरे बिहार में इनका वोट परसेंटेज जो था वो बढ़ जाता, और कहीं ना कहीं अवैसी के फैक्टर के कारण इनका मुस्लिम वोट जो है काफी खिसकते नजर आया। एक जगह तो ऐसा है जहां की अवैसी का जो है 76,000 वोट आया था, और उसी में नीतीश भी घुस गया था बीच में, और नीतीश के भी कुछ वोट आ गए थे। बाकी राजद में नॉर्मल वोट गया मुस्लिम का, इसलिए वो हार गए वहां पे। ये सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है।
43 सीट जो है तेज प्रताप ने इनका खराब कर दिया। दूसरा अवैसी फैक्टर के कारण इनका मुस्लिम जितना भी वोट था वो खिसक गया। और तीसरे कारण में भाइयों आता है कि इनका जो बोली था, जो ये सट्टे बाजार वाली बात कर रहा था, उनको विपक्ष ने बहुत अच्छी तरह जनता के सामने पेश किया। जैसे तेजस्वी यादव ने बोला था कि हर घर एक नौकरी देंगे, उसे विपक्ष ने अच्छी तरह से जनता के दिमाग में घुसा दिया कि ये झूठ बोल रहा है। क्योंकि बात सही है, 3-3.5 करोड़ जो है नौकरी देना ये मामूली बात नहीं है। बिहार का बजट ही उतना नहीं है जो कि उनको पेमेंट दिया जाता है। अभी तक में जितना बिहार ने नौकरी दिया है, टोटल गिनती के 23 लाख है, और ये 3.5 करोड़ सरकारी नौकरी कहाँ से दे देता। ये सब एक जुमला था जो कि एक गरीब के गरीब परिवार तक बीजेपी और एनडीए वालों ने इस बात को पहुंचाया, और ये समझाने में माहिर हो गया या जीत हासिल कर लिया कि तेजस्वी यादव जो है फेंक रहा है, हर बात को वो झूठ बोल रहा है। तीसरा कारण ये भी पड़ा, जिसमें कि जितने भी पढ़े लिखे थे वो तो अगेंस्ट थे ही, और जो पढ़े लिखे नहीं थे वो भी दिमाग में उनके भी घुस गया कि तेजस्वी जो है झूठ बोल रहा है। और यहाँ भी तेजस्वी का फेल होने का एक कारण माना जाता है इसको। अब मैं लेता हूं, एक तो बड़ा कारण मुस्लिम फैक्टर था, दूसरा बड़ा कारण एक और था, राहुल गांधी। जैसे राहुल गांधी को भारत का पप्पू बोला जाता है, उसी तरह अब तेजस्वी यादव को बिहार का पप्पू बोला जाने लगा। क्यों? इन्होंने सबसे बड़े पैर में कुल्हाड़ी मारा इसको कांग्रेस को अपने साथ लेके। कांग्रेस जो है आज के डेट में बिहार में 1% भी अपना वोट नहीं लाता है। कांग्रेस बिहार के अंदर जो है साफ मिट गया है, उसे कोई देखना नहीं चाहता, उसको वोटिंग करना नहीं चाहता है। अगर वो अपना कैंडिडेट कहीं से उतार भी देता तो उन्हें एक भी वोट नहीं मिलना था। लेकिन तेजस्वी को ये लगा कि अगर मैं इसके साथ गठबंधन नहीं करता हूं, और मेरे अगेंस्ट में 243 सीट पे इसने अपना कैंडिडेट उतार दिया, तो पिछले बार जैसे नीतीश कुमार के को हुआ था चिराग पासवान के कैंडिडेट के कारण लॉस, कहीं वही लॉस मुझे ना हो जाए, इस डर के कारण जो है उसने राहुल गांधी के साथ जो है अपना गठबंधन कर लिया, और कुछ सीट उनको दे दिया, कुछ सीट अपने ले लिया, और बाकी जो उसको सहयोगी दल थे उन्हें दे दिया। ये सब चीज जो है जनता के मन में बहुत ज्यादा असर किया, क्योंकि जनता जो है बिहार का वो कांग्रेस को देखना नहीं चाहता है। और गठबंधन में यही चीज प्रॉब्लम हुआ तेजस्वी का कि उसने राहुल गांधी के साथ अपना गठबंधन कर लिया। बहुत सारे छोटे छोटे कारण भी थे, जैसे घड़ा को मटका को बूंद बूंद पानी डालने से भी कुछ दिन में वो भर जाता है। उसी तरह तेजस्वी यादव का जो है कुछ ऐसे कारण थे जो छोटे छोटे कारण थे, वो सारे छोटे छोटे कारण जो है एक साथ मिलके गांठ बन गया और एक बड़ा कारण बन गया। दूसरा एक और फैक्टर इनका नजर आ रहा है कि वीआईपी पार्टी साहनी जी जो थे, ये पहले से ही उनसे कबूल करवा लिया कि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनूंगा, और तेजस्वी यादव तो ऑटोमेटिक अपने आप को लॉन्च कर रखा था कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। मतलब चीफ मिनिस्टर का भी कुर्सी भर गया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी कुर्सी भर गया। तो विपक्ष ने क्या किया कि इसके विरोध में ये चीज मुसलमानों में फैला दिया कि जिसकी स्ट्रेंथ आबादी बिहार के अंदर 2% है, उसको उप मुख्यमंत्री का सेहरा बांधा जा रहा है गठबंधन में, और मुसलमानों की जनसंख्या 16% है बिहार में, तो उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर घोषित नहीं किया जा रहा है महागठबंधन में तेजस्वी यादव के द्वारा। ये चीज को जन जन तक पहुंचाया, और यहाँ तक कि एनडीए जो है मुसलमानों के सोशल मीडिया के थ्रू, हर चीज के थ्रू मुसलमानों के कानों में एकदम सटीक पहुंचा दिया कि तेजस्वी यादव 2% वाले को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रहा है, और जिसकी स्ट्रेंथ 16% है उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कुर्सी नहीं मिल रहा है। तो साहनी का भी एक फैक्टर बना। हालांकि जो रिजल्ट आया है उसमें साहनी जो है अपनी सीट से खुद हार गया है। अपने आप को बहुत बड़ा लीडर मानता था, और उसे लगता था कि हम साहनी 2% है, उसी के कारण हमारी
बिहार में इतनी बोलबाला है। लेकिन इस बार उसे पता चल गया कि साहनी के बल पे जीतना जो है बहुत ही मुश्किल है और बिहार के अंदर आपको सभी जाति को, सभी वर्ग को लेके चलना पड़ेगा। ये सब कई फैक्टर थे जिसके कारण जो है तेजस्वी यादव का हार निश्चित हुआ। हार में भी ऐसा हार हुआ कि इनकी सीट जो है चिराग पासवान से थोड़े से ही ज्यादा पे अटक गया, जबकि चिराग पासवान का 21 और इनका 26 पे ही अटक गया और कांग्रेस तो खैर सुपड़ा साफ ही हो गया। जनस्वराज पार्टी को जो है इनका और ना एनडीए का, दोनों में से किसी का लॉस नहीं किया उसने। उसको जो 2% वोट आया है, वो जितने नोटा पे बटन दबाते थे वो सब और कुछ जो छीट-फूट इनके कार्यकर्ता थे उनका वोट परसेंटेज इन्हें मिला, जो कि 2% तक ही जा पाया। अनुमान लगाया जा रहा था कि 10% तक इनका वोट जाएगा, लेकिन 10% क्या 2% से ज्यादा नहीं बढ़ पाया। हो सकता है प्रशांत किशोर जो है जैसे ऐलान कर रहा है कि पंचायती चुनाव में वो दमखम से उतरेंगे, उसके बाद फिर सांसदी में फिर से एमएलए में आएंगे, तो हो सकता है अगली बार कुछ करिश्मा हो जाए। लेकिन इस बार तो उनका सुपड़ा साफ हो गया है, 0 पे है और सेम कहानी तेजस्वी यादव का है। धन्यवाद।